नमस्कार दोस्तों, मैं आर.एस. गुजर स्वागत करता हूं आपका आर.एस. जीके ट्रिक्स में। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के अफवाह तंत्र में आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में। और आंतरिक प्रवाह की नदियों में जिस नदी के बारे में आज अपन बात करेंगे वो है आपकी घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। तो घग्गर नदी को लेकर के हम बात करेंगे। घग्गर नदी दोस्तों, घग्गर नदी के बारे में अगर अपन बात करें तो घग्गर नदी को किन किन नामों से जाना जाता है, ध्यान रखना है। घग्गर नदी को नट नदी भी कहते हैं, नट नदी, सोतर नदी, सोतर नदी, लेटी हुई नदी, लेटी हुई नदी, लेटी हुई नदी, राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक, मृत नदी, द्वेषदती नदी, आदि नामों से इसको जानते हैं। नट नदी, सोतर नदी, लेटी हुई नदी, राजस्थान का शोक, मृत नदी, द्वेषदती नदी, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी आदि नामों से इस नदी को जाना जाता है। यानी कि हम बात करें घग्गर नदी के अन्य नामों की, तो घग्गर नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? घग्गर नदी के अन्य नाम है नट नदी, सोतर नदी, लेटी हुई नदी, राजस्थान का शोक, मृत नदी, द्वेषदती नदी और सरस्वती नदी। अब बात करते हैं ये नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है। दोस्तों, यहाँ से बनने वाला हर एक क्वेश्चन अपना इससे बाहर नहीं होगा। घग्गर नदी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बना तो वो बिल्कुल इससे बाहर नहीं होगा। तो बात करते हैं कहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, घग्गर नदी की अगर बात करते हैं तो घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवाह है कुछ इस प्रकार से है। ये हमारा राजस्थान का उत्तरी भाग, और राजस्थान के इस उत्तरी भाग में जो है घग्गर नदी का प्रवाह है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ एक पहाड़ियाँ हैं हिमाचल प्रदेश में, और उन पहाड़ियों का नाम है शिवालिक की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में कालिका नामक स्थान। कौन सा स्थान? कालिका, कालिका नामक स्थान। यहाँ से ये नदी निकलती है। हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियों में कालिका नामक स्थान से नदी निकलती है, और यहाँ से निकलने के बाद ये हरियाणा, पंजाब होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान तक चले जाती है। तो राजस्थान में कहाँ कहाँ बहती है और क्या क्या इस पर महत्वपूर्ण बातें अपने को जो ध्यान में रखनी चाहिए उनको लेकर के हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये नदी जो है हिमाचल से निकलती है, हिमाचल के बाद जो है हरियाणा, पंजाब होते हुए राजस्थान में एंटर होती है। अपन को ध्यान रखना है राजस्थान में कहाँ से एंटर होती है। तो दोस्तों, ध्यान रखना है राजस्थान में प्रवेश, इस नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? राजस्थान में प्रवेश। तो ध्यान रखना है घग्गर नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो जिला तो है हनुमानगढ़, और क्षेत्र कौन सा है? टिब्बी वाला क्षेत्र, टिब्बी वाला क्षेत्र। और जिला कौन सा? जिला है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी वाला क्षेत्र से यह नदी राजस्थान में एंटर हो जाती है। और प्यारे विद्यार्थियों, इसी हनुमानगढ़ जिले में इस नदी के किनारे एक किला भी बना हुआ है जिसका नाम है बठनेर का दुर्ग। क्या नाम है? बठनेर का दुर्ग। तो यहाँ पर एक दुर्ग बना है और उस दुर्ग का नाम है बठनेर का दुर्ग। ध्यान रखना है, बठनेर का दुर्ग। और बठनेर के दुर्ग से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं तो दोस्तों पूछा जा सकता है राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है ये, सबसे प्राचीन दुर्ग। ये जो बठनेर दुर्ग है इस पर सर्वाधिक बाहरी आक्रमण हुए। सर्वाधिक बाहरी आक्रमण किस पर हुए? तो सर्वाधिक बाहरी आक्रमण इसी पर हुए। सर्वाधिक बाहरी आक्रमण किस पर हुए भाई? तो आपके बठनेर के दुर्ग पर हुए। यह दुर्ग ऐसा दुर्ग है जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ
हिंदू महिलाओं के साथ किसने किया भाई? तो हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया। मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया? महिलाओं ने जौहर किया। मतलब राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया, तो वो आपका बठनेर का दुर्ग है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। ध्यान रखना, इस बठनेर के दुर्ग को क्या कहते हैं? तो इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी, प्रहरी का मतलब होता है पहरेदार, प्रहरी कहते हैं, है ना। तो ये उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। सर्वाधिक बाहरी आक्रमण या सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी बठनेर के दुर्ग पर हुए, जिस बठनेर के दुर्ग में हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। दोस्तों, इस नदी के किनारे कुछ सभ्यताएं विकसित हुई है हनुमानगढ़ जिले में, और वो सभ्यताएं कौन कौन सी है पूछी जाती है। बहुत ही प्रसिद्ध सभ्यता कालीबंगा। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा के अलावा पीलीबंगा सभ्यता, और पीलीबंगा के अलावा रंगमहल सभ्यता, रंगमहल सभ्यता। तो ये तीनों सभ्यताएं जो है कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल, तीनों सभ्यताएं कौन सी नदी के किनारे हैं? तो ध्यान रखना, घग्गर नदी के किनारे। और कौन से जिले में विकसित हुई? हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई। यहीं पर हनुमानगढ़ जिले में ही इस पर एक झील भी है, ध्यान रखना है। कौन सी झील है? तो दोस्तों झील का नाम है तलवाड़ा झील। क्या नाम है? तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील। और तलवाड़ा झील के बारे में आपको याद रखना है कि ये तलवाड़ा झील राजस्थान की सर्वाधिक नीचाई पर स्थित झील है। सर्वाधिक नीचाई पर स्थित झील है, नीचाई पर स्थित झील। कौन सी है? स्थित झील, तो वो है आपकी तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील राजस्थान की सर्वाधिक नीचाई पर स्थित है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सी स्थित है? नक्की झील है। सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सी है? नक्की है, जो माउंट आबू सिरोही में है, ध्यान रखना है। तो ये तलवाड़ा झील भी इसी नदी पर है। उसके बाद में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह नदी यहाँ से जाती है गंगानगर में, और गंगानगर का यहाँ एक शहर है सूरतगढ़, सूरतगढ़, और यहाँ है अनूपगढ़, अनूपगढ़। तो सूरतगढ़ और अनूपगढ़ के मध्य से प्रवाहित होते हुए, यानी गंगानगर के सूरतगढ़ और अनूपगढ़ के मध्य से प्रवाहित होते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में कहाँ तक जाती है? तो पाकिस्तान में यह नदी जो है फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान, कहाँ पर जाती है? फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक स्थान है जिसका नाम है फोर्ट अब्बास, यहाँ पर जाती है। और यहाँ पर जाने के बाद ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ध्यान देना है, घग्गर नदी वैसे यहाँ तलवाड़ा क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है, लेकिन जब इसमें वर्षा या फिर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये सूरतगढ़, अनूपगढ़ तक पहुँच जाती है, यहाँ पर आकर विलुप्त हो जाती है। लेकिन जब इसमें बाढ़ आती है तो इस नदी का जल जो है फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान तक पहुँच जाता है। और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक स्थान है, यानी कि घग्गर नदी के पेटे से नीचाई पर बसा हुआ जो स्थान है वो कौन सा है? तो आपने नाम सुना होगा हनुमानगढ़ जंक्शन का। हनुमानगढ़ का नहीं, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ जंक्शन। तो हनुमानगढ़ जंक्शन जो है ये प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान के दो ऐसे शहर हैं जो अपने पास की नदी की पेटे से नीचाई पर बसे हुए हैं। एक है हनुमानगढ़ जंक्शन और दूसरा है आपका बालोतरा। बालोतरा लूनी नदी के पेटे से नीचाई पर बसा हुआ है और हनुमानगढ़ जंक्शन जो है वो घग्गर नदी के पेटे से नीचाई पर बसा हुआ शहर है। राजस्थान में ऐसे दो ही शहर हैं। अब देखिए, घग्गर नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है ये कौन है? तो आपकी जो घग्गर नदी है ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 465 किलोमीटर है। कितनी है? 465 किलोमीटर है। ध्यान देना, फिर से पुनः मैं बात कर रहा हूँ,
हम बात कर रहे हैं आंतरिक प्रवाह की नदियों की। अगर दोस्तों इससे अलावा अगर कुछ आपको पढ़ना है तो आप मेरे को वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बताना है कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर निरंतर आप चाहते हैं कि ये क्लासें निरंतर चलती रहे तो सभी मेरे दोस्त एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही आपको ये भी बताना है कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कल्चर की बात कर लें, इतिहास में या फिर कल्चर में या फिर ज्योग्राफी का, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है आप एक बार कमेंट कीजिएगा, वही टॉपिक मैं लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तो घग्गर नदी के बारे में हम बात कर रहे थे, जो आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जिसको नट नदी, सोतर नदी, लेटी हुई नदी और राजस्थान का अशोक, मृत नदी, द्वेषदती नदी और सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं। इस नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ से? तो हिमाचल प्रदेश में शिवालय की पहाड़ियों में कालिका नामक स्थान से यह नदी निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद हरियाणा, पंजाब में प्रवाहित होते हुए और राजस्थान में एंटर होती है। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो टिब्बी वाला क्षेत्र हनुमानगढ़ जिले में है, यहाँ से यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। और उसके बाद हनुमानगढ़ जिले में इस पर जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है या क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ से ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली चीज़ कि यहाँ पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है बठनेर का किला या बठनेर का दुर्ग, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, राज्य का सबसे प्राचीन दुर्ग है और सबसे ज़्यादा बाहरी आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सबसे ज़्यादा बाहरी इस पर हुए तो आंतरिक किस पर हुए? तारागढ़ पर, जो अजमेर वाला तारागढ़ है उस पर हुए। तो सर्वाधिक बाहरी आक्रमण या विदेशी आक्रमण किस पर हुए? बठनेर दुर्ग पर हुए। ये बठनेर दुर्ग ऐसा दुर्ग है जिसमें हिंदू महिलाएं व मुस्लिम महिलाएं, यानी कि हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी यहाँ पर क्या किया था? बठनेर दुर्ग में जौहर किया था। आगे चलें तो इसी नदी पर कालीबंगा, पीलीबंगा और रंग महल जैसी प्रसिद्ध सभ्यताएं विकसित हुई। कौन सी नदी पर? आपकी घग्गर नदी पर। घग्गर नदी पर ही एक झील है जिस झील का नाम है दोस्तों तलवाड़ा झील। और तलवाड़ा झील राजस्थान की सर्वाधिक नीचाई पर स्थित झील है। दोस्तों ध्यान रखना, सर्वाधिक गहराई में स्थित नहीं, सर्वाधिक गहरी झील नहीं है। राजस्थान की सबसे गहरी झील सांबर है और मीठे पानी की सबसे गहरी झील नक्की है, लेकिन सर्वाधिक नीचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो वो तलवाड़ा झील है जो हनुमानगढ़ जिले में है। और आगे बात करें तो ये नदी चली जाती है श्रीगंगानगर जिले में। श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ और अनूपगढ़ के मध्य से प्रवाहित होती है और उसके बाद ये पाकिस्तान में जाती है। और पाकिस्तान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर जाकर के जो है ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो राजस्थान में तो क्या कहलाता है? राजस्थान में नाली कहलाता है। राजस्थान में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली कहते हैं, जबकि पाकिस्तान में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। हकरा। राजस्थान में नाली या पाट कहते हैं। राजस्थान में तो इसके प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में तो क्या कहते हैं? नाली या पाट कहते हैं, जबकि पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाता है? हकरा कहा जाता है। अब राजस्थान में जो नाली या पाट वाला जो क्षेत्र है इसका प्रवाह क्षेत्र, इस प्रवाह क्षेत्र में प्यारे विद्यार्थियों चावल की कृषि की जाती है। इस कारण से इस क्षेत्र को जो है राइस बेल्ट भी कहते हैं। ध्यान रखना है, राइस बेल्ट, इसको राइस बेल्ट भी कहते हैं, राइस बेल्ट कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसको राइस बेल्ट भी कहते हैं। जबकि घग्गर नदी का जो मैदान राजस्थान में स्थित है उसको बग्गी के नाम से भी जानते हैं हम, तो ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बग्गी भी कहा जाता है, घग्गर नदी के मैदानी भाग को जो है बग्गी भी कहा जाता है, जबकि इसका प्रवाह क्षेत्र नाली या पाट कहलाता है। और इस नाली या पाट वाले बेल्ट में जो चावल की कृषि सर्वाधिक की जाती है, इस कारण इसको जो है राइस बेल्ट के नाम से जानते हैं। और पूछ लिया जाए घग्गर का मैदान किस नाम से जाना जाता है, तो बग्गी के नाम से भी जो है घग्गर का मैदान जाना जाता है। तो ये थी हमारी घग्गर नदी। अगर आपको इस घग्गर नदी के बारे में ये सारे तथ्य पता हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके आने वाला एग्जाम में घग्गर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर कोई आता है तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप चाहते हैं लगातार ऐसे ही क्लासें देखना चाहते हैं तो सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी एक बार हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर करने की कोशिश करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है उसके बारे में भी आप कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। नमस्कार, राम राम।